बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर 9 है और आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 जिब्राइल का इंतज़ार। पहले हम पिछले सबक के बारे में जान लें कि हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। जिब्राइल कौन थे? जिब्राइल एक फ़रिश्ते हैं जो कि फ़रिश्तों के सरदार भी हैं और उनका काम था अंबिया तक अल्लाह का पैगाम पहुँचाना। पहली वही कहाँ नाजिल हुई? पहली वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में नाजिल हुई। और आज हम पढ़ेंगे जिब्राइल का इंतज़ार। सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप छुप कर इस्लाम की दावत देने लगे, क्योंकि आपके बहुत से दुश्मन थे और कफ़ार जो थे आपके बदतरीन दुश्मन थे, इसलिए आपको शुरू शुरू में छुप छुपा कर ही इस्लाम की दावत देनी पड़ी। चंद दिनों में अच्छे खासे लोग मुसलमान हो गए। मुसलमान सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल अल्लाह कहने लगे। जो भी नई आयत जिब्राइल अल्लाह के हुक्म से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लाते, सारे मुसलमान इसको फ़ौरन सीख लेते और याद कर लेते। कुछ दिनों बाद जिब्राइल ने आना बंद कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए कि जिब्राइल आयत लेकर क्यों नहीं आ रहे, यानी कि कुछ दिनों के लिए ये सिलसिला वही का बंद हो गया और जिब्राइल भी आपके पास नहीं आते थे और आपको इससे परेशानी लाहक हो गई। आपको ये खदशा हो गया, यानी ये ख़तरा पैदा हो गया कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई जिसकी वजह से अल्लाह मुझसे नाराज़ हो गया है और उसने मुझे छोड़ दिया। फिर ऐसे हुआ, कुछ ही अरसा बाद सूरत-उज़-ज़ोहा नाजिल हुई और सूरत-उज़-ज़ोहा में बता दिया गया कि अल्लाह ने आपको ना तो छोड़ा है ना ही आपसे नाराज़ हुआ है। इस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन हो गए, यानी आपको इत्मीनान हासिल हुआ और आप पुरसुकून हो गए। फिर आप जी जान से अल्लाह के बंदों को अल्लाह की बातें समझाने और सिखाने में मसरूफ़ हो गए। अगले चैप्टर में हम सूरत-उज़-ज़ोहा भी पढ़ेंगे और अब बताया गया है शुरू में इस्लाम लाने वाले कौन कौन से लोग थे। मक्का के कुछ लोग जो थे वो बहुत सच्चे और समझदार लोग थे और उन्होंने फ़ौरन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मान ली। उनमें सैयदा खदीजा ने औरतों में, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मर्दों में और सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बच्चों में सबसे पहले रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानी और इस्लाम कबूल कर लिया। अब हम इस चैप्टर का जायज़ा लेते हैं कि इसमें हमने कौन कौन सी मेन चीज़ें पढ़ी हैं और क्या क्या आया है। नबी बनने के बाद आप शुरू में छुप छुप कर इस्लाम की दावत देते थे, क्योंकि काफ़ी लोग जो थे आपके दुश्मन थे। फिर कुछ अरसा के लिए जिब्राइल आना बंद हो गए और फिर आपको फ़िक्र लाहक हुई कि अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं हो गया, मगर सूरत-उज़-ज़ोहा में अल्लाह ने आपको बता दिया कि अल्लाह आपसे नाराज़ नहीं हुआ है, ना ही उसने आपको छोड़ा है। और बच्चों मक्का के कुछ लोग जो थे वो बहुत समझदार थे और इसलिए उन्होंने इस्लाम कबूल, आपकी बात मान ली और इस्लाम कबूल कर लिया। ठीक है, ये हमारे मेन पॉइंट्स थे और अब नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।